कौन थी वो? एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा रहती है। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन दो दोस्त राहुल और शीला उस हवेली के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि वे उस हवेली में घुसकर रहस्य को सुलझा सकते हैं। रात के अंधेरे में वे दोनों हवेली के मुख्य द्वार के सामने खड़े थे। राहुल ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। शीला ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर क्या अगर हमने कोई गलती कर दी? राहुल ने उसे हौसला दिया और दोनों हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। धूल भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब सी ठंडी हवा। तभी उन्हें एक कमरे से आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी। वह रो रही थी। राहुल और शीला धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी के सामने एक दर्पण लगा हुआ था। दर्पण में एक महिला का चेहरा दिख रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। राहुल और शीला डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। तभी दर्पण में दिख रही महिला बोली, तुम कौन हो? राहुल और शीला कुछ नहीं बोले। वे बस डर के मारे कांप रहे थे। महिला ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? इस बार राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि आप कौन हैं। महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अलमारी के अंदर से एक हड्डियों का ढांचा निकला। ढांचे के हाथ में एक चाकू था। राहुल और शीला समझ गए थे कि वे मुसीबत में हैं। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन ढांचा उनके पीछे पीछे आ रहा था। तभी हवेली की छत से एक तेज रोशनी आई। रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल और शीला की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे हवेली के बाहर थे। सूरज की रोशनी चमक रही थी। राहुल और शीला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा तो हवेली गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर सिर्फ एक खाली मैदान था। राहुल और शीला जब हवेली से भागे थे तो उन्होंने हवेली के एक कमरे में एक पुरानी चमड़े की डायरी देखी थी। डायरी पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। कुछ दिन बाद जिज्ञासावश वे दोनों डायरी को लेने हवेली गए। डायरी के पन्ने पीले। डायरी में लिखा था कि राजकुमारी को एक शाप दिया गया था। शाप के अनुसार वह हमेशा के लिए इस हवेली में फंसी रहेगी। जब तक कोई उसका शाप नहीं तोड़ेगा तब तक वह इस हवेली में भटकती रहेगी। डायरी में यह भी लिखा था कि राजकुमारी का शाप तोड़ने के लिए एक खास मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन वह मंत्र बहुत ही जटिल था और उसे समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल और शीला ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और मंत्र को समझने की कोशिश की। उन्होंने कई दिनों तक किताबों में खोजबीन की और पुराने लोगों से बात की। आखिरकार उन्हें वह मंत्र मिल गया। एक रात राहुल और शीला हवेली गए और उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र का जाप करते हुए उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी हवेली की खिड़कियों से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि राहुल और शीला की आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि हवेली गायब हो चुकी है। उसकी जगह पर एक खूबसूरत बगीचा था। राहुल और शीला समझ गए थे कि उन्होंने राजकुमारी का शाप तोड़ दिया है। जब राहुल और शीला ने डायरी में शाप तोड़ने का मंत्र पढ़ लिया तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था। यह एक बहुत ही पुराना नक्शा था और इसमें हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग का चित्र था। नक्शे के अनुसार इस सुरंग में कुछ बहुत ही कीमती चीजें छिपी हुई थी। राहुल और शीला उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद इस सुरंग में ही राजकुमारी का खजाना छिपा हुआ होगा। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और हवेली में उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां से सुरंग का प्रवेश द्वार हो सकता था। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें हवेली के एक कोने में एक ढीली ईंट मिली। उन्होंने ईंट को हटाया और देखा कि उसके नीचे एक छोटा सा छेद है। उन्होंने एक टॉर्च जलाई और छेद के अंदर देखा।
उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि सुरंग बहुत लंबी है। सुरंग में चलते हुए उन्हें कई कमरे मिले। इन कमरों में पुराने हथियार, सोने के सिक्के और कई अन्य कीमती चीजें थी, लेकिन उन्हें राजकुमारी का खजाना नहीं मिला। आखिरकार वे सुरंग के अंत में पहुंचे। वहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर सोने का एक ताज रखा हुआ था। राहुल और शीला समझ गए थे कि यह राजकुमारी का ताबूत है। उन्होंने ताबूत को खोला और देखा कि राजकुमारी अभी भी उसी तरह दिख रही थी जैसे वह डायरी में दिखाई गई थी। तभी कमरे में हवा चलने लगी और ताबूत से एक धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। ये राजकुमारी की आकृति थी। राजकुमारी ने राहुल और शीला से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा शाप तोड़ दिया। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। राजकुमारी की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और ताबूत बंद हो गया। राहुल और शीला ने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और हवेली से बाहर आ गए। राहुल और शीला ने ताबूत को बंद किया और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते उतना ही उन्हें लगता था कि वे भटक रहे हैं। सुरंग के दीवारों पर लगी हुई मशालें एक एक करके बुझ जाती थी और अंधेरा छा जाता था। उन्होंने नक्शे को दोबारा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लगता था कि नक्शा भी उन्हें गुमराह कर रहा है। घंटों तक भटकने के बाद वे थक हार कर एक कोने में बैठ गए। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक फुसफुसाने जैसी आवाज थी। वे डर के मारे कांपने लगे। धीरे धीरे आवाज और जोर से होती गई। बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। आवाज इतनी डरावनी थी कि राहुल और शीला की रूह कांप उठी। उन्हें लगा कि वे कभी इस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ देर बाद आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। राहुल और शीला ने एक दूसरे को सहारा दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में उनके पास खाने और पानी खत्म हो गया। वे भूख और प्यास से बेहाल हो गए थे। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे उसी जगह पर बैठे थे जहां वे पहले बैठे थे, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उनके आसपास अंधेरे में कई आंखें चमक रही थी। राहुल और शीला समझ गए थे कि वे अब कभी इस सुरंग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे हमेशा के लिए यहाँ फंस गए थे। ये कहानी हमें बताती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा हमें मुसीबत में डाल सकती है। राहुल और शीला ने एक रहस्य को सुझाने की कोशिश में अपनी जान खो दी।